नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम गया। पहले चरण के लिए चुनावी घमासान चरम पर दिखा। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में अपनी जान झोंक दी। अब 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जहां प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में एमपी में 19 अप्रैल को जिन 6 लोकसभा संसदीय सीटों पर मतदान होना है, उनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है, जिस पर आज चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग हो सकती है, लेकिन सबसे जो अहम बात चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली, उपलब्धियां भी गिनाई गई, धुआंधार चुनावी सभाएं भी की गई। जनता के बीच पहुंचकर उम्मीदवारों ने भरोसा और विश्वास दिलाया, और इसी विश्वास और भरोसे के बीच सियासत की वो दीवार भी खड़ी थी, जहां एक तरफ एक पार्टी और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के उम्मीदवार खड़े नजर आ रहे थे, जो एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोलते नजर आए। इस दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। फिर चाहे वो दिग्गजों के मोर्चा संभालने की बात हो, या चुनावी सभाओं की बात हो, या जनता से संवाद की बात हो। अब 19 अप्रैल को जनता तय करेगी लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में शामिल होकर कि उनके क्षेत्र का कौन होगा भाग्य विधाता। उम्मीदवारों ने उनसे जो वादे किए हैं, दावे किए हैं, किस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करेगी, किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करेगी। तो पहले चरण के तहत कहां-कहां चुनाव होने हैं, जनता के लिए जरूरी जानकारी है, क्योंकि आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। तो किस किस सीट पर दिग्गज की किससे टक्कर होनी है, ये जानकारी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट थी जो 2019 में कांग्रेस से जीती थी। वहीं कांग्रेस का यह लंबे समय से गढ़ रहा है। बात करें मंडला लोकसभा सीट की, तो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं उनका मुकाबला कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम से है। मरकाम फिलहाल डिंडोरी से मौजूदा विधायक हैं। जबलपुर में बीजेपी से आशीष दुबे और कांग्रेस से दिनेश यादव नए चेहरे हैं। बीजेपी ने सीधी में एक और नया चेहरा राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। शहडोल में बीजेपी ने सांसद हिमाद्री सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कुंदलाल मार्को को मैदान में उतारा है। मार्को पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने बालाघाट में पार्षद भारती पारदी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी जिला इकाई के अध्यक्ष सम्राट सिंह को मैदान में उतारा है। तो साफ तौर से काफी लंबे अरसे से कौन कौन योद्धा मैदान में है, ये तो तय हो गया था। अब जनता को तय करना है कि इन योद्धाओं में से किसको विजयी बनाना है। आपको टटोलना है उन वादों और दावों को जो उम्मीदवार आपसे चुनावी सभाओं के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान करने आए थे। अब 19 अप्रैल नोट डाउन कर लीजिए यह तारीख, नोट डाउन कर लीजिए उन उम्मीदवारों के नाम जो आपके क्षेत्र में पहुंचे, आपसे वादे किए। बात करें अगर चुनावी इतिहास की, 2019 में 19 अप्रैल को जिन 6 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 5 सीटें बीजेपी के पाले में थी। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के पाले में थी, कांग्रेस के पक्ष में गई थी। हमारे 3 अलग अलग सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से मौजूद हैं, जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट देंगे चुनाव प्रचार से लेकर चुनावी शोर तक। छिंदवाड़ा में मौजूद हैं आकाश द्विवेदी, बालाघाट में मौजूद हैं आशीष श्रीवास, मंडला से विमलेश मिश्रा। आप तीनों से मैं एक सवाल करूंगा, कॉमन सवाल, कि चुनावी प्रचार के दौरान आपने जो माहौल देखा, क्या समझ में आया? खासकर आकाश, छिंदवाड़ा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है।
देखिए, छिंदवाड़ा में चुनावी माहौल हर जिले से अलग है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती वाली सीट है, क्योंकि 44 सालों से कांग्रेस पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है और उस कब्जे को खत्म करने के लिए कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी के अभेद किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। अब 48 घंटे शेष हैं इस वोटिंग के लिए, और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, उसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रोड शो करते हैं और इस रोड शो के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ ही छिंदवाड़ा में शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी अमित शाह को आधुनिक चाणक्य के तौर पर प्रस्तुत करती है। ऐसे में इस सीट के लिए अमित शाह ने क्या जीत का मंत्र दिया है वो 19 तारीख के बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जनता अपना नेता चुन लेगी, नकुलनाथ या फिर विवेक साहू बंटी। क्योंकि पिछले नतीजों को देखें तो विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे वो भले ही कांग्रेस पार्टी हर सीट पर जीतती है, हर सीट पर कांग्रेस पार्टी के विधायक छिंदवाड़ा में आते हैं, लेकिन जो हार का अंतर है विवेक साहू बंटी का वो बहुत कम है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी लगभग बहुत कम अंतर से हारे थे। और इस बार जो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है उसका कितना असर दिखाई देता है ये भी देखना होगा। हालांकि अब चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वक्त है प्रत्याशी घर घर पहुंचेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दें। लेकिन जो बाहरी नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने जिले की सीमाएं छोड़ दी हैं। मध्य प्रदेश आज सुबह अमित शाह निकल गए हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निकल गए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा निकल गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय अभी शाम तक थे, कुछ देर पहले वो भी जिला छोड़ चुके हैं। तो सियासी माहौल गरमाया हुआ है और छिंदवाड़ा की जनता इस बार अपना सांसद किसे चुनती है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आशीष श्रीवास, बालाघाट में चुनावी सभाओं से लेकर चुनावी प्रचार को आपने हाल के दिनों में कवर किया, क्या सबसे खास बातें देखने को मिली? क्योंकि वादे और दावे दोनों तरफ है, चुनावी इतिहास बीजेपी के पक्ष में है, मौजूदा परिस्थितियां क्या बयां करती नजर आए, किन मुद्दों का शोर सुना, क्या बयानों का युद्ध देखने को मिला? यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट के 12 श्रेणी के ग्राम रामपाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन कर एक चुनावी सभा को संबोधित किया और भारतीय पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का अपील भी की। मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव का यह चौथी बार दौरा रहा जो बालाघाट में आकर के भारतीय पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर 2 से 3 बार सभाएं ले चुकी, प्रहलाद पटेल जी ने सभाएं ले चुकी, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर आकर के सभाएं ले चुकी है, पर वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि यह सीट जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है जो उनके हाथ से निकल जाए। वहीं अगर कांग्रेस की बात की तो जीतू पटवारी जी ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा था, लगातार वो यहाँ पर आकर के संपर्क कर रहे थे, सभाएं ले रहे थे, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी सम्राट सिंह अशोक शरशवार जो है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से लेकर सिवनी तक प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी हालत में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस का कब्जा जमाया जाए। फिलहाल जो है आज प्रचार प्रसार जो है थम चुका है, लोग अब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। देखने वाली बात यह है कि 19 तारीख को जो मतदान होगा कितना दिलचस्प होगा, और चूंकि ये नक्सलाइट क्षेत्र है, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर सावधानियां बरती जा रही हैं और तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। जी ठीक है, मंडला के चुनावी प्रचार से लेकर चुनावी माहौल के बारे में अपडेट देंगे मेरे सहयोगी विमलेश मिश्रा। विमलेश, मंडला जिला में भी चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र 4 जिले की सीमाओं में है, जिसमें मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर और सिवनी क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों की 8 विधानसभाओं के क्षेत्र को मिलाकर मंडला संसदीय क्षेत्र होता है, जिनमें प्रत्याशियों को पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। चुनाव के लिहाज से यदि बात करें तो मुकाबला 8वीं बार यहां से मंडला संसदीय क्षेत्र से भाजपा की ओर से प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री और वर्तमान डिंडौरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम है। कड़ी टक्कर है और कुलस्ते के लिए चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अभी हाल ही कुलस्ते निवास विधानसभा से चुनाव लड़े थे और उन्होंने चुनाव गंवा दिया था। इस बार इसी लिहाज से पार्टी की 60 गांव पर है और यही वजह रही है कि दिग्गजों का कुलस्ते के समर्थन में यहाँ प्रचार होता रहा है। 5 दौरे मुख्यमंत्री मोहन यादव के हुए, कहें तो मोहन भागवत संघ प्रमुख का भी इस दौरान मंडला आगमन हुआ और बड़े कद्दावर नेताओं के दौरे यहाँ हुए।
माना जा रहा है कि चुनौती कड़ी है भाजपा के लिए, क्योंकि ओम प्रकाश भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। और अब एक और मुश्किल होगी कि आज चुनाव प्रचार तो थम गया, अब प्रत्याशी डोर टू डोर अपने मतदाताओं से मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये असंभव है। ऐसे में देखना होगा कि 19 तारीख को जब मतदान होगा तो मतदाता किसके पक्ष में अपने मत का दान करता है। ठीक है आकाश, जनता को अब 19 अप्रैल की तारीख दिखाई दे रही होगी, लेकिन जरा याद कराते हुए बताइए कि 2019 में कांग्रेस और बीजेपी छिंदवाड़ा सीट के लिए जिस तरह से लड़ते हुए नजर आए थे, इस बार क्या क्या फर्क देखने को मिला? कहा तो यह भी गया कि कमलनाथ बिल्कुल हिले नहीं छिंदवाड़ा से, इस बार पूरा परिवार जो है लगातार लोगों के बीच मौजूद रहा, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज पहुंचे भी और ज्यादा आक्रामक नजर आए। यूं कहें दिव्यांश की कमलनाथ छिंदवाड़ा के बाहर निकले ही नहीं। कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने ही छिंदवाड़ा में मेहनत किया। कांग्रेस के अन्य नेता छिंदवाड़ा में दिखाई नहीं दिए हैं। ना तो राहुल गांधी की कोई सभा हुई है, ना ही प्रियंका की, ना सोनिया की, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे की या फिर कांग्रेस पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर के जो नेताओं की बात करें तो कमलनाथ यहाँ पर खुद लगातार चुनावी प्रचार में नकुलनाथ के साथ जुटे रहे। विधानसभा चुनावों के हार के बाद लगातार छिंदवाड़ा पर फोकस किया। अगर 2019 के चुनावों की बात करें तो 2019 के चुनावों में भी देखिए लगभग यही परिस्थितियां थी और कांग्रेस पार्टी को इसी एकमात्र लोकसभा सीट से जीत मिली थी, वो छिंदवाड़ा आई थी। बाकी 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर ले गई। अब इस बार का जो चुनावी माहौल है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी, बल्कि लंबे वक्त तक कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा में जमे रहे। आज शाम कुछ देर पहले, 1-2 घंटे पहले तक वो छिंदवाड़ा में थे और अब जाकर उन्होंने सीमा छोड़ी है। इसके अलावा जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पहुंचते हैं, अमित शाह पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री के बैक टू बैक कई दौरे होते हैं। इसके साथ साथ ही राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी जमीन पर यहाँ पर डटी रही। दूसरा एक बड़ा विषय है, कांग्रेस पार्टी में टूट हुई। कई कमलनाथ के करीबी नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए और अब जो सियासी हवा है उस हवा में जनता के मूड को भांप पाना अभी फिलहाल संभव नहीं कि जनता किस ओर अपना वोट करने वाली है, क्योंकि सियासी पलड़ा किसी एक तरफ का भारी फिलहाल छिंदवाड़ा में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और लंबे वक्त से यहां से सांसद रहे हैं। छिंदवाड़ा विकास मॉडल की वो बार बार कसीदे पढ़ते हैं और तारीफें करते हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता क्या तय करती है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार नाथ परिवार को ही छिंदवाड़ा की जनता का साथ मिला है और उसी ठीक है। जरा मैं एक बार ओवरऑल चर्चा कर लेते हैं पहले चरण को लेकर। हमारे साथ भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, पहले चरण का चुनाव, मतदान प्रतिशत जो भी सामने आएगा, क्या वो और आने वाले 3 चरणों के लिए दिशा और दशा तय करेगा? बहुत कुछ कहते हैं कि माहौल बन जाता है पहले चरण के बाद। अजय, लगता है कि आपका शायद माइक ऑन नहीं है, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। कृपया कोई तकनीकी गड़बड़ हो चेक कर लीजिए, मैं तुरंत आपके पास आता हूं। कोई बात नहीं, सब इस वक्त रिपोर्टर्स आपाधापी में हैं और लगातार कवरेज कर रहे हैं। अजय, हाँ, अब बोलिए अजय आप। हेलो ठीक है। हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज, अब बोलिए आप। बिल्कुल, देखिए जिन 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है पहले चरण में, उन पर प्रचार प्रसार थम गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया, क्योंकि इन 6 सीटों में सबसे जो बड़ी सीट है, जहां से आकाश हमारे सहयोगी बता रहे थे, छिंदवाड़ा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, तमाम नेताओं ने छिंदवाड़ा पर फोकस किया। उसके साथ साथ सीधी, शहडोल और जबलपुर बालाघाट मंडला की जो सीटें हैं, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया, क्योंकि मंडला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी टफ है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी ओम सिंह मरकाम हैं वो थोड़े प्रबल
प्रबल स्थिति में इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में जो अभी फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, बीते चुनाव में वो हार गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फोकस मंडला पर भी किया है क्योंकि आदिवासी इलाके को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तमाम जो दिग्गज नेता है वो साधने की कोशिश की, क्योंकि आदिवासी इलाके के तौर पर बालाघाट और मंडला दोनों सीटें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस इन सीटों पर भी की। इसके साथ साथ सीधी और शहडोल की जो सीटें हैं वहाँ शहडोल में भी प्रचार प्रसार किए। तो लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। कांग्रेस हालांकि प्रचार प्रसार की, लेकिन टिकट बंटवारे में जिस तरह से देरी की उसमें उसको लेकर प्रचार प्रसार खासतौर से जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा समय कम मिला। लेकिन अब जनता किनके वादों पर, किनकी घोषणाओं पर कितना प्रभावित हुई है ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। जब इसकी मतगणना होगी 19 को वोटिंग और 4 जून को जब मतगणना होगा तो ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसके जो है दावे और वादों पर जनता ने कितना विश्वास किया है। ठीक है, साफ तौर से जो ओवरऑल रिव्यू है हमने चुनाव प्रचार का किया, क्या माहौल देखने को मिला, कौन कौन से दिग्गज पहुंचे। और आप तमाम सहयोगियों से मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि आज सुबह से ही लगातार हमारे सहयोगी विंडो में लेकर आइए हमारे तमाम उन सहयोगियों को जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम तक दिन भर पहुंचाते रहे। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, आप लोग थोड़ा आराम कीजिए क्योंकि 19 अप्रैल की तैयारी आपको भी करनी है, नेता भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और साफ तौर से कहा जाता है कि 6 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, कहां कहां चुनाव होने हैं, यह जानकारी उन तमाम जनता के लिए जो यहां रहते हैं, क्योंकि आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। सबसे बड़े महापर्व में लोकतंत्र के शामिल होना है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ध्यान रखिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। वोटिंग प्रतिशत जब बढ़ता है मनोबल बढ़ता है, विश्वास लोकतंत्र पर और बढ़ता है। और हमारे सहयोगियों ने भी समझाने की कोशिश की कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से बयान सामने आए और साफ से यह भी देखने को मिला कि कौन कौन दिग्गज पहुंचे, उसके क्या क्या मायने हैं। तो पहला चरण कहां कहां है चुनाव, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं, आमने सामने हैं, सारी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है। किसकी किससे टक्कर होगी जरा ये भी जान लीजिए। छिंदवाड़ा सबसे हॉट सीट है, बीजेपी से विवेक बंटी साहू हैं, नकुलनाथ कांग्रेस से हैं। मंडला की बात करें तो बीजेपी से फग्गन सिंह कुलस्ते, कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम प्रत्याशी हैं। ये वो चेहरे हैं जो हाल के दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान आपके बीच पहुंचे थे। इन्होंने आपसे वादे किए हैं, दावे किए हैं, उन दावों और वादों को टटोलना है। 19 अप्रैल को बटन दबाना है जिस पर भी आपको विश्वास है। जबलपुर की बात करें तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे हैं, कांग्रेस से दिनेश यादव चुनावी मैदान में हैं।